ओवैसी को पहचानने से इनकार करना नसीमुद्दीन को पड़ा भारी। एआईएमआईएम ने खोला मोर्चा। सपा के अंदर भी बढ़ी एक बयान से बेचैनी। आजम खान की गैर मौजूदगी में बड़ा मुस्लिम नेता बनने की होड़। पीडीए की राजनीति में खुद ही चक्रव्यूह में घिर गए नसीमुद्दीन। सपा के पुराने मुस्लिम नेता नाराज। 2027 से पहले टेंशन में अखिलेश। जो शख्स हर दरबार में अपना ठिकाना ढूंढता है, अक्सर वही राजनीति में सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। यूपी की राजनीति में इस वक्त ये लाइन नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर बिल्कुल फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बसपा से कांग्रेस और फिर समाजवादी पार्टी तक का सफर तय करने वाले नसीमुद्दीन अब खुद अपनी ही सियासी बिसात में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान के जेल में होने के बाद वो पश्चिम यूपी में खुद को सपा का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अब उनके एक बयान ने ऐसा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है जिसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें नसीमुद्दीन ने कहा कि कौन ओवैसी, और बस यहीं से पूरा खेल पलट गया। दरअसल मुरादाबाद में सपा की पीडीए महापंचायत के दौरान जब पत्रकारों ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से असुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, कौन ओवैसी, मैं नहीं जानता। कितनी बड़ी आप चुनौती मान रहे हैं? कौन ओवैसी में कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? ये कौन है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी कहाँ रहती, मैं पता करूँ। अब ये बयान आते ही एआईएमआईएम पूरी तरह आक्रामक हो गई है। ओवैसी के करीबी नेताओं ने सीधे नसीमुद्दीन पर हमला बोल दिया है। एआईएमआईएम नेता मुसामा नदवी ने कहा कि कुछ महीने पहले तक नसीमुद्दीन ओवैसी के घर के चक्कर लगा रहे थे और अब कह रहे हैं कि वो उन्हें जानते तक नहीं है। लेकिन असली टेंशन सिर्फ एआईएमआईएम के हमले से नहीं बढ़ी। सबसे बड़ा संकट सपा के अंदर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी के पुराने मुस्लिम नेता अब नसीमुद्दीन से असहज नजर आने लगे हैं। मुरादाबाद में हुई पीडीए पंचायत में ना तो कई बड़े स्थानीय नेता पहुंचे और ना ही आजम खान खेमे के करीबी चेहरे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जिस कार्यक्रम में नसीमुद्दीन पहुंचे वहां सपा नेता सलीम अख्तर के समर्थकों ने टिकट की मांग शुरू कर दी। ये देखकर नसीमुद्दीन नाराज हो गए और कहा कि मैं टिकट दिलाने वाला कौन होता हूं। बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने खाना छोड़ दिया और कार्यक्रम से बाहर निकल गए। अब इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि सपा के अंदर मुस्लिम नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। जानकार मानते हैं कि आजम खान की गैर मौजूदगी में सपा मुस्लिम वोट बैंक को संभालने के लिए नए चेहरे तलाश रही है। लेकिन समस्या ये है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आधार आजम खान जैसा मजबूत नहीं माना जाता। दूसरी तरफ ओवैसी लगातार यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार और बंगाल के बाद अब एआईएमआईएम की नजर यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। ऐसे में नसीमुद्दीन का बयान सीधे ओवैसी समर्थकों को भड़काने वाला साबित हुआ। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव खुद ओवैसी को लेकर बहुत सावधानी से बयान देते हैं। सपा नेताओं को भी खुलकर टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन नसीमुद्दीन ने जिस अंदाज में बयान दिया उसने पार्टी की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा के अंदर अब ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नसीमुद्दीन जरूरत से ज्यादा जल्दी खुद को मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा साबित करना चाहते हैं। कई नेताओं को डर है कि इससे पीडीए समीकरण को नुकसान हो सकता है, क्योंकि दलित समाज में भी नसीमुद्दीन की छवि बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है। बसपा छोड़ते समय मायावती पर लगाए गए आरोपों की वजह से दलित वोटर्स का एक हिस्सा उनसे दूरी बनाए रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा के लिए फायदा साबित होंगे या नई मुसीबत, क्योंकि 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकना भी उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस पूरे विवाद को कैसे संभालते हैं, क्योंकि 2027 की लड़ाई में मुस्लिम वोट बैंक ही सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है और उसी वोट बैंक में अगर दरार पड़ती है तो इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर दिखाई दे सकता है।